नंबर 6 में कहा है बच्चों आकृति जो कि अब आप सामने देख रहे हैं उसमें कहा है ए सी बराबर ए ही कॉमा ए बी बराबर ए डी और एंगल बी ए डी बराबर दे रखा है आपको एंगल ई ए सी। तो बोला है कि दर्शाए कि बी सी बराबर डी ई है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको आपका दिमाग चलाना है और थोड़ा सा चेंज करना है। और दिमाग क्या चलाना है, जो चीज़ जिस चीज़ में हमको दिमाग चलाना है पहले मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। देखो यहाँ आपको जैसे दिया है एंगल बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी और ये काम क्यों कर रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये देख लो कि आपको दिखाना है क्या है, बी सी बराबर डी ई दिखाना है। क्या दिखाना है, बी सी बराबर डी ई दिखाना है। यानी ये बी सी इस वाली रेखा को आपको दिखाना है इस डी ई के बराबर, ठीक है। बट जब आप ऊपर दी हुई भुजाओं को देखेंगे ए सी बराबर ए ई, हम पहले क्वेश्चन से कर लेते हैं। देखो ए सी बराबर दे रखा आपको ए ई, ए सी बराबर सबसे पहले हम देखते हैं ये रही ए सी, यानी एक त्रिभुज की ये भुजा बराबर है दूसरे त्रिभुज की कौन सी, ए ई के बराबर, ठीक हो गया। यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। फिर आपको दिया है कि ए बी बराबर ए डी है, ए बी बराबर ए डी, तो ए बी आपकी ये रही, ए बी बराबर है किसके, ए डी के, इस वाली रेखा के। जो आपको ग्रीन मार्कर से दिख रही है दो लाइनें वो आपके एक अलग त्रिभुज बना रही है और जो आपको रेड से दिख रही है वो एक आपका अलग त्रिभुज बना रही है। और फिर आपको बोला है कि एंगल बी ए डी बराबर है ई ए सी के, बी ए डी बराबर है किसके, आपके ई ए सी के। अब यहाँ पे आपकी एक चीज़ छूट जा रही होगी, क्या छूट रहा है, देखो क्योंकि आपको दिखाना है क्या, बी सी बराबर डी दिखाना है, ये वाली रेखा बी सी, ठीक है, और इधर आपको दिखाना है ये वाली रेखा डी ई। अब क्या चीज़ छूट रही है, देखो अगर मैं बात करूँ किसकी, बी ए डी की, देखो बी ए डी, ठीक है, ये किस त्रिभुज के लिए आ जाएगा, देखो बी ए डी, बट हमें क्या लाना है, बी सी दिखाना है। तो बी सी के लिए हमें क्या चाहिए, डी सी भी चाहिए। तो बी ए डी में अगर मैं क्या जोड़ दूं, डी, यहाँ से डी ए सी जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, पूरा एक त्रिभुज बन जाएगा बी ए सी, ठीक है। नहीं समझ में आया तो देखो अगर इसको मैं अलग से समझाऊँ आपको, क्योंकि देखो समझ में आना इंपॉर्टेंट है, भले ही वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए बट माइंड में पूरा सेट होना चाहिए। अभी फ़िलहाल आपके पास क्या है, ये इतना त्रिभुज आपको दे रखा है, यानी हाफ जो ट्राइंगल है वो आपको गिवन है, यहाँ से लेकर के बोला है ये वाला हिस्सा है, ठीक है। और ये दे रखा आपको ए बी डी सी। अब आपको क्या बोल रहा है, ये इतना हिस्सा दे रखा है, बट आपको जो सिद्ध करना है वो उसमें क्या आ रही है, बी सी, ये वाली भुजा आ रही है, यानी ये कंप्लीट क्या आ रही है, ये वाली लाइन आपकी आ रही है बी सी। तो अगर आप इस सी को भी इस त्रिभुज के अंदर लाना तो आप क्या करेंगे, तो जो आपका ए बी डी है उसमें आप क्या कर देंगे, डी ए सी को जोड़ देंगे, डी ए सी को जोड़ देंगे। जब आप डी ए सी को जोड़ेंगे तो ये आपका कंप्लीट क्या बन जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा डी ए सी, तो ये आपका क्या बन जाएगा, त्रिभुज ए बी सी बन जाएगा। वही काम आपने इस जगह पर करना है। तो इस वाले त्रिभुज में हम क्या जोड़ेंगे, डी ए सी जोड़ेंगे, और दूसरे वाला जो त्रिभुज है आपका डी ई वाला उसमें हम क्या जोड़ देंगे, सिंपल डी ए सी जोड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों कर रहे हैं ये काम, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है तो उसके लिए हमें इन डी सी को जरूर आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से देख लेते हैं। अब देखो अब क्या किस में जोड़ेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखो जो चीज़ आपको दे रखी है उसी में हमने क्या करना है, दोनों तरफ जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों और आप लोग बताओगे कि जोड़ने पर क्या आएगा। देखो बी ए डी में मुझे क्या जोड़ना है, डी ए सी, दोनों और डी ए सी जोड़ने पर, डी ए सी एंगल डी ए सी जोड़ने पर। और एंगल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमको एंगल दिए हुए हैं जोड़ने पर। तो इधर मैं डी ए सी जोड़ूंगा, देखो एंगल बी ए डी में जोड़ दे रहा हूँ एंगल डी ए सी। ऐसे एंगल ई ए सी में यहाँ पे मुझे क्या जोड़ना है, डी ए सी जोड़ना है, डी ए सी, ठीक है। देखो बी ए डी प्लस डी ए सी, बी ए डी प्लस डी ए सी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट बी ए सी लिख सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा आपका एंगल बी ए सी बराबर ऐसे ही ई ए सी, देखो ई ए सी यानी ये वाला आधा हिस्सा आ रहा है आपका। फिर इसमें अगर आप जोड़ देते क्या, डी ए सी जोड़ते तो ये आपका कंप्लीट क्या बन जाएगा, ई ए क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो ये आ जाएगा एंगल ई ए डी, ठीक है। देखो ई ए सी में अगर आप ये वाला इतना हिस्सा अगर मैं मिटाऊं तो ये वाला हिस्सा ई ए सी में अगर आप डी ए सी जोड़ देते हैं तो कंप्लीट आपका बन जाएगा ये, ठीक हो गया। क्या बन जाएगा, डी ए सी जोड़ने पर
EAD बन जाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के क्या कर लेते हैं, सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं। उसके बाद हमें जो भुजा दिखानी है वो तो अपने आप ही क्या आ जाएगी, अगर सर्वांग सम आ गई तो वो बराबर आ जाएगी। तो वो दो त्रिभुज हमें कौन कौन से लेने, देखो BAC कंप्लीट ये बन गया, देखो BAC ये वाला जो आपका रेड मार्कर से है, और दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा, EAD वाला, देखो यहाँ से EA और ये बन जाएगा आपका कौन सा, D। तो इन दोनों त्रिभुजों को अब क्या कर लेते हैं, सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं। तो ले लेते हैं त्रिभुज BAC और दूसरा त्रिभुज आ जाएगा आपका कौन सा। अब देखो B जो एंगल है, एंगल B आपका किसके बराबर आ जाएगा, BAC बराबर आ जाएगा DAE के, ठीक है, DAE के, ठीक है। देखो एंगल B बराबर एंगल D के बराबर आएगा, ये आएगा, देखो एंगल B बराबर एंगल D। ऐसे ही दूसरा आपका हो जाएगा एंगल A बराबर एंगल A, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, और एंगल E बराबर एंगल E। तो ऐसे देखो अब हमें इन दोनों को क्या दिखाना है, सर्वांग सम दिखाना है, और इनमें से दो चीज़ें तो हमको पहले ही दे रखी हैं, AC बराबर AE, ठीक है। देख लो AC बराबर AE है या नहीं, AC बराबर AE, ये आपको क्वेश्चन में दिया हो तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिया है। और एक चीज़ अभी आपने सिद्ध की है कि BAC बराबर EAD, एंगल BAC बराबर एंगल EAD, यहाँ पे आप लिख देंगे ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर क्या क्या है, सिद्ध किया है, ठीक है। और तीसरा आपको क्या दे रखा है, AB बराबर AD दे रखा है, AB बराबर AD, देखो AB बराबर AD दोनों त्रिभुजों के लिए, AB बराबर AD, ये भी आपको क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है। तो अब आपका क्या मिल गया, साइड एंगल, साइड से यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड एंगल, साइड से क्या है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम त्रिभुज BAC सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, DAE के, त्रिभुज DAE के, ठीक हो गया। अब देखो हमें BC बराबर DE दिखाना है, तो ये BAC, देखो BAC, ठीक है, सर्वांग सम है किसके, DAE के। तो जब सर्वांग सम हो जाता है, हमें पता है कि इसके प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो हम लिख सकते हैं कि BC बराबर DE, ये हो गया आपका BC बराबर DE, और हम कारण क्या लिखेंगे, CPCT, और CPCT का मतलब क्या होता है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण या संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक हो गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बस थोड़ा सा जो एडिशनल वर्क था यहाँ पे, क्योंकि हमें देखो ये BC पूरी भुजा चाहिए थी, तो इसमें हमें पता है कि DAC जोड़ने पर ही पूरी भुजा आएगी, तो हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में DAC जोड़ दिया, तो ये आपका एक एंगल बन गया BAC और EAD, जो कि आपके बड़े वाले त्रिभुजों में निकल करके आए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।